कराची चिड़िया घर में 2009 में दो हाथी आए थे, मधुबाला और नूरजहां। बहुत निक्के थे, 5 और 7 साल के, और इनको लाने के बाद यकीनी तौर पर इनकी देखभाल भी की जा रही थी, लेकिन पैदागीर अफसरान भी यहाँ मौजूद थे, और क्यों ना होते, इनके बगैर तो धाली नहीं गलती। तो पैदागीर अफसरान ने जो हशर किया सो किया, लेकिन ये हाथी अब बेचारा, हमने आपको बताया था कि ये चलने से भी कासिर हो गया, तो इसकी हालत ज़ार भी दिखाई थी कि क्या हो रही है, और दिन ब दिन इसकी हालत ज़ार बदलती जा रही है। आप पहले तो ये देखें पुरानी वीडियो, जिसमें इससे तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा था और पिछला धड़ इसका बैठा जा रहा था, ये हमने आपको वीडियो दिखाई थी। फिर हम जब इसके पास गए और इससे मुलाकात की और इसकी आदत करने गए थे, तो दूसरा वाला हशाश बशाश था, लेकिन ये जो हाथी था ये बेचारा परेशान था, और हम यकीनी तौर पर उसी को देखने गए थे कि इस हाथी की हालत ज़ार क्या है, इसको क्यों मरने के करीब पहुंचाया जा रहा है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये हाथी दरख्त से टेक लगाया हुआ है, दूसरा वाला, क्योंकि इसका पिछला धड़ गिरता जा रहा है नीचे की तरफ, इसका वजन बढ़ भी ज़्यादा होता है, और ये दरख्त से टेक लगाया हुआ खड़ा हुआ है। कोई बात नहीं, इस बेचारे की तो किस्मत ही खराब थी, कराची चिड़ियाघर में आया और फंस गया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस कराची चिड़ियाघर में आज जो शेर की हालत है वो क्या है, ये मुलाहिजा फरमाइए। ये शेर की हालत देख रहे हैं, इस शेर से मुराद है, ये शेर की तरह था, लेकिन अब इसको बकरी बना दिया गया है हाथी को। ये हाथी देखें, ये आज की तस्वीर है, और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये किस तरह खड़ा हुआ है, और इसका पिछला धड़ बिल्कुल तकरीबन नाकारा दिखाई दे रहा है, और इसको कितनी अजियत होगी, कितनी तकलीफ होगी, इसका तो कोई सवाल ही नहीं, जवाब आपके सामने है। और इसको आप देख के इसकी तकलीफ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जब ये चल रहा है तो इसकी तो यानी कि आसान उर्दू में कहते हैं माँ भी मर रही होगी। और यकीनी तौर पर आज अफसोस के बात है कि इसको हम लाए क्यों थे, और इस अफ्रीकन हाथी को ला के तो वैसे ही हमने अपने सर फोड़ लिया था, इसलिए कि उस वक्त के पैदागीर अफसरान, जो आज भी पैदागीर मौजूद है, कालिया कालिया कालिया, उसका खेल है। और यकीनी तौर पर इसकी देखभाल ना होने पे आज इस हालत में है। ये हालत किसकी देख रहे हैं कि पिछला धड़ कितना नीचे जा चुका है, और ये बेचारा, जी हाँ, ये बेचारा गरीब किस तरह से सकरा है, कोई बात नहीं, और इससे चला भी नहीं जा रहा, और इसके दो चारों टांगे तकरीबन मिल चुकी हैं, और ये किसी वक्त भी धड़म से नीचे होगा। और फिर कराची चिड़ियाघर से खबर आएगी, सेहतमंद था, 1 महीने से बीमार था, हम इलाज करा रहे थे, निकलने में कामयाब हो गया, तो मैं क्या करूं, क्योंकि हम तो कबड्डी 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 खेल रहे हैं, और साथ में अपने इस्लाम को भी ख़तरे में डालना है, यानी मज़हब को, इसलिए कि होली भी बना रहे हैं। सारे अफसरान एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, होली है होली है। अरे भाई, अपने ईमान की तस्दीक कराओ, किसी मौलवी से फतवा लो, काली ऐसे नहीं ले लेना, और ना एडमिनिस्ट्रेटर ना मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर से, इसलिए कि वो भी होली खेल रहे हैं, और इस होली में जो कराची शहर की तबाही हो रही है उससे वो लापरवाह हैं। और हाथी की हमने असल सूरत हाल आपको दिखा दी कि उस बेचारे के साथ क्या बीत रही है। लेकिन हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक कहानी, एक सबसे पहले जो 2000 यानी कि 9 में एक ख़त लिखा गया और 13 जनवरी का हवाला दिया गया, 13 जनवरी 2009 के लेटर का, और कहा गया कि सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो उस वक्त मौजूद थी उसने कहा था कि हमें हाथियों की ज़रूरत है कराची चिड़ियाघर के लिए, और इसके लिए यकीनी तौर पर उन्होंने उस वक्त तजवीज़ किया था, यानी कि 13 जनवरी 2009 के बाद, कि इसको हमें एशियन हाथी चाहिए, अफ्रीकन हाथी नहीं चाहिए, क्योंकि एशियन फ्रेंडली होते हैं और अफ्रीकन फ्रेंडली नहीं होते। और कराची चिड़ियाघर में मासूम लोग आते हैं, ख़वातीन बच्चे आते हैं, ये हमें चाहिए, और इनके लिए उम्र का भी तयन कर दिया गया था कि 5 से 7 साल की उम्र में यानी बच्चे चाहिए, ताकि वो लॉन्ग लाइफ रह सके। ये उस वक्त के सियाने लोग जो थे उनका काम था कि उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया था। लेकिन अफसोस, उसके बाद एक लेटर और निकलता है, और ये लेटर 21 अगस्त को यानी कि निकलता है 2009 को, और उसमें भी हवाला दिया गया था कि 7 जून 2007 का लेटर का हवाला दिया कि कराची चिड़ियाघर में 2 हाथी की ज़रूरत है। के लिए उन्होंने बाकायदा 17 जुलाई 2007 का भी हवाला दिया लेटर का, और कहा कि इसके लिए बाकायदा हाथियों की ज़रूरत है और 5 से 7 साल के लिए चाहिए, और इसके अंदर भी बाकायदा तजवीज़ कर दी गई थी। और आखिर में कहा गया था, यानी आखिरी पैरा में, कि इसके लिए 1 करोड़ की एलोकेशन की जाए। उसमें हवाला दिया गया था कुछ क़वानीन का, और जो इनेक्चर होता है उसके हवाले से, कि फाइनेंशियल ईयर 2007-8 में हमें ये परचेजिंग करने के लिए फ़िलहाल 1 करोड़ रुपए की अदायगी की मंजूरी दी जाए। उसके बाद फिर एक लेटर और निकलता है, और ये लेटर 3 सितंबर को निकलता है।
2007 کو، اور اس میں بھی واضح طور پر کہا گیا تھا کہ اب ایشین ہاتھی پرچیز کیے جائیں، افریقن ہاتھی نہ کیے جائیں کیونکہ یہ فرینڈلی نہیں ہوتے۔ اس میں ڈائریکٹر نے سب چیزیں واضح طور پر لکھ دی تھیں اور کہا تھا کہ یہ، لیکن اس وقت بھی جب واضح طور پر بتا دیا گیا تھا تو اس وقت بھی آج کا پیدا گیر افسر موجود تھا۔ جی ہاں، کالیا کالیا کالیا، یہ کھیل اسی کا رچایا ہوا ہے۔ ہاتھی اسی دور میں آئے تھے اور یقینی طور پر اتنے واضح طور پر انگلش میں لکھا ہوا تھا، اس نے پڑھا ہی نہیں ہوگا کیونکہ اس کی ڈگری بھی بڑی چھان بین کرنے والی ہے۔ ڈگریاں ڈگریاں ڈگریاں، جی ہاں، اب تو الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ بغرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ سب چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، بس مہینے رہ گئے 4 اور اس کے بعد ساری انکوائریاں کھلیں گی۔ اس ہاتھی کی بھی انکوائری ہوگی اور پیدا گیری کی، فوڈ اسٹریٹ کے نام پر بھتہ گیری کی بھی، اور الادین، سفاری، سرجانی ٹاؤن اور 3 ٹاؤن کے روڈ کٹنگ اور سرجانی ٹاؤن، ابھی بہت سی فائلیں کھلیں گی۔ بہرحال اس ساری نوٹ شیٹوں کے باوجود بھی افریقن ہاتھی لائے گئے اور ہمارے ذرائع کے مطابق تنزانیہ کی شہزادی نے اس وقت فروخت کرنے کے بجائے گفٹ کرنے کا کہا تھا۔ مجموعی طور پر 4 کروڑ 2007-8-9 کے درمیان ان ہاتھی کے لیے فراہم کیے گئے۔ یہ ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں 4 کروڑ، اور اس کے بعد یہ ہاتھی آئے اور آج ان ہاتھیوں کا کیا حشر ہو چکا ہے، اس لیے کہ پیدا گیروں نے منہ موڑ لیا۔ وہ تو کراچی چڑیا گھر سونے کی چڑیا ہے جہاں سے ہر چیز بآسانی مل جاتی ہے۔ جانور مارو، اس کی کھال بیچو، دانت بیچو، ناخن بیچو، چربی بیچو، آنکھیں بیچو اور زندہ بھی بیچو، اور شتر مرغ کے انڈے بھی بیچو، کچھوے کے بچے بیچو، یہ سب کچھ جائز ہے۔ اور کراچی چڑیا گھر تباہی کے دہانے پر، اور موجودہ ایڈمنسٹریٹر اور میٹروپولیٹن کمشنر کبڈی 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 کھیل رہے ہیں، ہولی منا رہے ہیں، ہولی افسران بھی۔ او جی کمال کتا جی، او جی آپ نے کمال کتا جی، جب سے آپ آئے ہو تو کمال ہی کتا جی۔ کارڈک بھی گیا شاہ فیصل کا کیا گورنر کے متھے لگا کے انہوں آپ نے نجی شعبے کے حوالے کر کے جان چھڑائی ہو، کمال کتا جی۔ او چڑیا گھر تباہ ہو رہا ہے جی، انگریزوں نے بنایا تھا، کمال کتا جی۔ ہاتھی بھی مرنے والا ہے، کمال کتا جی۔ چڑیا گھر بھی آپ بند کراؤ گے، اور عباسی میں تو ایکس رے بھی موبائل میں مل رہا ہے، فلمیں نہیں ہے، کمال کتا جی۔ یہ پیدا گیر افسران ان کو ہوا بھر رہے ہیں اور یہ خوش ہے بغیر ٹائی لگا کے۔ آج کل کوئی بات نہیں، ٹائی بھی ہمارے وجہ سے اتر گئی، لیکن چڑیا گھر تباہی کے دہانے پہ ہاتھی کی کہانی سنا دی، لیکن یہ خبر ضائع نہیں ہوگی۔ الٹی گنتی شروع ہو رہی ہے، ہم نے بتا دیا، اب ٹائم کم ہے، فائلیں کھلیں گی، سب نرغے میں آئیں گے۔ مافیا اب نہیں بچے گی، اتنی رکنی مافیا کا کام اترا ہی اترا۔ انکوائری کمیٹی ٹوپی ڈرامہ ہے۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز، کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔